Hello dear learners, today we are going to start with the derivations because if we will be deriving the equations then and only then we will be able to go with the numericals. So the very first derivation which I am going to derive is the relationship between kinetic energy and momentum. Very important. Though this derivation will not be coming in the exam, but numericals will surely be there because in tomorrow's lecture I will be sharing the numericals on this basis. But firstly you should know how the relationship will go, right? Now we know what we know, that kinetic energy is given by half mv square, right? Let it be number 1. Also P is given by mv. This is number 2. Okay जी. Now what to do is, अब हम क्या करेंगे? We are just going to multiply and divide the right hand side of equation number 1 by m. Kinetic energy is half mv square. Now multiply and divide 1 बाई m. हम क्यों कह रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड? किसी भी चीज को m से मल्टीप्लाई करोगे, m से डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m से मल्टीप्लाई किया और एक m ऑलरेडी है, नीचे भी m, एक m से मल्टीप्लाई, एक से डिवाइड, ठीक है जी? तो अब ये क्या बन गया? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर ओवर एम, राइट? अब फर्दर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 2m. एम वी किसके बराबर है? बाई 2. 2 में हमने क्या लिखा था? एम वी किसके बराबर है? p के बराबर है, तो p स्क्वायर आ गया. ये देखो 2 लिखा है हमने. ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2. ठीक है जी? तो अब हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m जो डिवीजन वाला था, एम वी जो है ये p स्क्वायर के बराबर कर दिया. अब हमने रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है? तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं. 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p का स्क्वायर, और P इज इक्वल टू, आपको ये पता है कि जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है जी? ये बना 2m k या के ई, इट्स अप टू यू, ठीक है जी? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई. वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. नाउ डेरिवेशन नंबर 2. नाउ ये जो डेरिवेशन है वे पेपर में अक्सर मिलेगी आपको. कन्वर्शन ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू एसआई यूनिट. अब हमें पता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलो वॉट आवर. उसको कन्वर्ट किस में करना है? एसआई में, यानी कि जूल में. हमने किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है जी. तो देखो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलो मल्टीप्लाइड बाई 1 वॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर. ठीक है जी? नेक्स्ट 1 किलो इज इक्वल टू 1000
1 वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। ये वॉट कहाँ से आया, पावर की एसआई यूनिट है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। ठीक है जी, तो वर्क डन की यूनिट क्या थी, जूल। टाइम की एसआई यूनिट क्या थी, सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड को हमने क्या कहा था जी, वॉट। ये है आपका रफ वर्क। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए। ये 1 आवर किसके बराबर होता है जी, 3600 सेकेंड्स के। सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया, 36 इंटू 10 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5 5 जीरोस। और अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगी तो ये आ गया 3.6 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 जाउल्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, 3.6 मेगा जाउल्स। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। दिस इज, I hope this is also okay to you. Joule upon second is what? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, define the ratio joule upon second. Define the ratio work done upon time taken. अगर work done upon time taken आएगा तो आप डिफाइन करोगे पावर को, अगर joule upon second आएगा तो आप डिफाइन करोगे वॉट को। ठीक है जी, इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स शेयर करेंगे। ठीक है जी, बाय दैट टाइम स्टे इन टच, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।